जोहार सभी साथियों को। सुबह का वक्त है आज। आमतौर पर हम सुबह 5 बजे तक उठ ही जाते हैं, थोड़ा बहुत आसपास टहल लेते हैं। आज भी वही हुआ, हालांकि ठंड की बात तो बहुत कही जा रही है, लेकिन दरअसल ठंड है नहीं उतना, क्योंकि इस वर्ष को मैंने पिछले वर्ष को लगभग 100 वर्षों का पिछले 100 वर्षों में सबसे गर्म वर्ष माना गया। इसलिए हम लोगों को आदतन लगता है कि हाँ, ठंड का समय है, ठंड लग रहा है, लेकिन धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है और ठंड कम पड़ रहा है। खैर, तो सुबह जब बाहर निकले, घूम के आए, आप भी घूमते होंगे, हम में से बहुत सारे लोग, अच्छा ही लगता है। शांत वातावरण रहता है, भरसक शुद्ध हवा रहती है, और उसके बीच जब आप टहलने निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो आज अचानक ये भी याद आया कि कुंभ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में। प्रयागराज यानी जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अभी भी इलाहाबाद के नाम से ही लोग जानते हैं, लेकिन उसका नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है। नाम बदलने का सिलसिला जारी है देश में। कुछ और न बदले, हालात नहीं बने, जीवन की परिस्थितियां भले बेहतर ना हो, नाम बदल लो और खुश हो लो, तो वो सिलसिला चल रहा है। तो साथ ही आज पहला तो ख्याल यही आया कि भाई जो भी हो, ठंड तो है ही, और उत्तर भारत हमारे झारखंड जैसा खुशनसीब नहीं है। रांची ऐसी साफ सुथरी सुबह नहीं है। उत्तर भारत के शहरों में भयानक प्रदूषण से ग्रसित है वो इलाका, दिल्ली से लेकर पटना, बिहार और पश्चिम बंगाल के इलाकों तक। महानगर है, ढेर सारी गाड़ियां, विकास जो कथित रूप से हुआ है वो दिखता है रोडों पर। और तो साथ ही ये ख्याल आया कि इतना भीषण ठंड है, उत्तर भारत में धुंध से भरा आकाश है, उसमें भी लाखों लोग कुंभ में स्नान कर रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि 24 घंटा 13 तारीख से शुरू हुआ है और वो अगले 26 तक संभवतः चलेगा, 26 फरवरी तक, 1 महीना 13 दिन। और दावा किया जा रहा है करोड़ों लोग उसमें स्नान करेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा सोचने की दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से, एक छोटा सा शहर, उसमें करोड़ों लोग कैसे इकट्ठा हो जाएंगे। और यदि यानी प्रतिदिन के हिसाब से गणना किया जाए तो 26 अक्टूबर तक, मैंने लगभग 40-42 दिनों में 30-40 करोड़ लोग स्नान कर लेंगे। चलिए, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन इसमें क्या कोई विशेष गर्व करने वाली बात है कि हाँ, हमारे यहाँ आज हमारे देश में 1 महीने में 30-40 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली प्रयागराज में, नदी में, मतलब। और एक खास नदी है वहाँ की, 3 नदियाँ, गंगा, यमुना,
और सरस्वती मिलती हैं। सरस्वती के बारे में कहा जाता है वो तो विलुप्त हो गई हैं, दिखती नहीं है, लेकिन जो भी हो, तो उस नदी में यदि डुबकी लगा ही लेते हैं, उससे क्या होता है? डुबकी लगा के अंदर से मोती निकाल कर बाहर आते तो कोई बात थी। देश में हालात जस का तस बना हुआ है, बद से बदतर होता जा रहा है। हमारे विकास का पैमाना क्या है? और लोगों के लिए कुछ भी हो, यानी आस्था का ये समुंदर जिसको कहते हैं वो ये हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो है कि यहाँ समाज का अंतिम व्यक्ति कितना खुश है, कितनी मानवीय गरिमा के साथ जी रहा है। इस लिहाज से देखेंगे तो भयानक निराशा का वातावरण है। और जिस देश में 80 करोड़ जनता सरकारी खैरात पर जीवित रहने के लिए मजबूर है, और अब तो ये भी कहेंगे और उनको हीनता का बोध नहीं हो रहा है, वैसे में कैसा गर्व, किस बात पर गर्व हम करें? तो यदि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है, इसको लेके क्या गर्व करना है? यदि छोटा सा स्विट्जरलैंड हमसे बहुत आगे है दुनिया में हर दृष्टि से, एक छोटे से शहर के बराबर की आबादी वाला वो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, यूरोप के देश जहाँ जाने के लिए भारतीय लालायित होते हैं, गल्फ कंट्री जहाँ दक्षिण भारत की बड़ी आबादी चली जाती है मजदूरी करने, तो इसमें कैसा गर्व? तो साथ ही कुंभ मेले से तो एक चीज और जो दिखाई देता है, एक बड़ा सच, वो सैलाब आप देखिएगा तो उसमें गेरुआ वस्त्रधारी साधु संतों का एक बड़ा जमात देख के आपको लगेगा आश्चर्य होगा। और अब तो महिलाएं भी हैं उसमें, महिला साधुओं को भी की भी संख्या कम नहीं। तो ये लगता है कि कितने अकर्मण्य लोगों का जमात इस देश में है। साधु लोग तो घोषित रूप से कह चुके हैं, साधु करे न चाकरी। ये कहावत सुने हैं नहीं? कहावत या मुहावरा, जो भी मुहावरा में नहीं, उक्ति, कि साधु चाकरी नहीं करता है, कैसे पेट भरता है भाई, कैसे तरमाल खाता है, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त दिखाई देता है। देखिए ना एक एक साधु और गुरुओं को, धन्य हो जाएगा देख के, वाह क्या विशाल काया, लगेगा चर्बी का पहाड़ हो सामने खड़ा। खैर साथी, तो वो हमको हमेशा वो लगता है क्रिकेट मैदान में जब देखते हैं लाखों की भीड़, जो उसका गैलरी सब में भरा हुआ, और अब तो खैर टेस्ट मैच कम होते हैं और फटाफट क्रिकेट होता है, लेकिन तो भी घंटों बैठ के देखने वाली ये जमात कौन है? और साधुओं की इस जमात में कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, किस संवर्ग के लोग हैं, किस जाति और समुदाय के लोग हैं, और उनका जीवन यापन कैसे चलता है? क्या वो मानवीय श्रम करके, मेहनत करके खाते पीते हैं? तो जो हो, जिस देश की ये हालत हो कि एक बड़ी आबादी इस तरह से जीवन बसर करते हुए कर्मण्यता का, उस देश की यही गति होगी। अब आप आध्यात्मिक सुख
आस्था का महापर्व, आस्था की डुबकी, कुछ नाम दे दीजिए, कुछ भी कहिए, आप गर्व से फूल जाइए। लेकिन हालत यही है कि आज 2-4 रोज ये खबर तैर रहा है कि मोदी के सत्ता में आने पर जिस डॉलर की कीमत 58 रुपये था, ये मान लीजिए 60 ही रुपये था, उस डॉलर की कीमत, उस रुपये की कीमत, सॉरी गलती से उल्टा बोल दिया, कि मोदी के आने के समय जिस रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले 58 या 60 रुपये थी, और जिसको लोग कोहराम मचाए रखते थे कि डॉलर के मुकाबले रुपये का भाव गिरना माने एकदम हम पिछड़ते जा रहे हैं दुनिया में। और आज रुपये डॉलर के मुकाबले रुपया 86 रुपये तक पहुंच गया है। व्यापार जिसको कहते हैं, जिसको देख और कारोबार देख के बहुधा हम खुश भी होते हैं, और दावा तरह तरह किया जाता है कि हम इतना का कारोबार कर रहे हैं दुनिया में। अरे भैया, विशाल देश है, विशाल आबादी है, विशाल संसाधन है, यहाँ सब कुछ है, कारोबार हो सकता है बड़ा, लेकिन उसको उसके तह में थोड़ा सा जाइए कि कारोबार में आप खरीदते कितना है, आप बेचते कितना है। क्योंकि जब आप बाहर से आयात करते हैं तो और निर्यात कम करते हैं, तो इसका मतलब कि आपके यहाँ व्यापार असंतुलन है भयानक, और आपके यहाँ धन की संपत्ति बाहर जा रही है। इतिहास के जो किताबें पुराने ज़माने में लोगों ने पढ़ी है, जो लोग पढ़ते हैं जानते हैं, जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पता नहीं इसका क्या आशय था, लेकिन एक चीज़ तो था कि अंग्रेज जब यहाँ आए थे या उसके पहले तक, चाहे विदेशी कंपनियां जो भी आती थी यहाँ, तो यहाँ से माल खरीदने आती थी, यहाँ से ले जाती थी और दुनिया के बाजारों में उसको ले जाके व्यापार करती थी, बेचती थी। अब तो हम हर चीज़ विदेश निर्मित उपयोग कर रहे हैं। अभी जिससे आप मुंह धोते हैं, जिससे आप सर में शैम्पू लगाते हैं, जो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, जिस वाहन पर बाहर चलते हैं, खूबसूरत गाड़ियों पर, ज़्यादातर जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो टीवी देखते हैं, यानी सब कुछ, जो कुछ भी दैनिक उपयोग की हैं, वो ज़्यादातर विदेशी कंपनियों की हैं। हो सकता है उसके मालिक भारतीय मूल के ही हों, लेकिन वो हैं एक तरह से विदेशी कंपनियां। अच्छी गाड़ी में लेके देख एक मारुति का नाम लिया जाता है, तो मारुति भी एक तरह से कोलैबोरेशन ही है जापानी कंपनी के साथ। ठीक है, आप यहाँ असेंबल करते हैं उसको, तो अपना यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको कहा जाता है, निर्माण का क्षेत्र जो कहा जाता है, वो माने बहुत खराब स्थिति में है, और वही दिखाई देता है। उसी की वजह से भयानक बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिलता है, लोग कम से कम कीमत पर खटने के लिए मजबूर हैं। तो ये हालत है। और इसके अलावा हम झारखंडियों के लिए, आदिवासी इलाकों के लिए तो एक और भी बड़ा मार्मिक प्रसंग है। पूरे हिंदू वाङ्मय जिसको कहते हैं, पौराणिक गाथाओं में अनाड़ियों को, आदिवासियों को और द्रविड़ियों को अनार्य माना जाता है। जो आर्य नहीं है वो अनार्य है।
को दास, दस्यु, राक्षस, दानव, असुर, तरह तरह के इसी तरह के नामों से विभूषित किया गया है और उन्हें हमेशा दुराचारी, क्रूर, व्यक्तित्व से ही थोड़ा सा खराब दिखाया जाता है और उनकी तुलना में देवताओं को हमेशा श्रेष्ठ दिखाया जाता है। लेकिन कुंभ कथा के माध्यम से कुंभ मेला का जब इतिहास पढ़िएगा तो एक तथ्य उजागर होता है जो कई बार हुआ है। जैसे रामायण में राम और रावण का जो द्वंद्व है, रावण का जो व्यक्तित्व है और रावण का जो व्यवहार सीता के साथ रहा है वो राम से बेहतर रहा है, सभी लोग मानते हैं। रावण ले गया अपने प्रांगण में, उसको रखा सीता को, लेकिन अपने कब्जे में आई महिला के साथ भी किसी तरह का दुराचार, किसी तरह का अन्याय नहीं किया, उसकी मर्यादा को बनाए रखा। हाँ, वो बोलता था कि हाँ हमसे विवाह करो, कि हम ही शक्तिशाली हैं यहाँ दुनिया के। लेकिन जैसे प्रेम निवेदन करने पर राम ने शूर्पणखा का नाक काट लिया था, ऐसा काम नहीं किया था। तो खैर साथी, ये बार बार दिखा है कि जो असुर और सुर में जो युद्ध हुआ, चाहे लड़ाई होती है, चाहे उनकी तुलना की जाती है, तो असुरों को व्याभिचारी, मदिरा का सेवन करने वाले, हाँ बलशाली भी बताया जाता है, क्योंकि हमेशा वो उनसे देवता आक्रांत रहते हैं। तो लेकिन इस कहानी में कुंभ मेला के पीछे की जो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथा है, उससे ये पता चलता है कि देवता हमेशा फरेबी रहे और उन्होंने छल से ठगी की है असुरों के साथ, दानवों के साथ। इसकी भी कहानी लगभग करीब करीब वही है। वो कहानी ये है कि देवता असुरों से आक्रांत थे, पूरे ब्रह्मांड में असुरों का कब्जा होता जा रहा था। बेचारे परेशान होके विष्णु की शरण में गए और पूछे क्या करना है। ब्रह्मा की शरण में गए, जो भी उनके इष्ट देव और गुरु थे, तो उन लोगों ने कहा कि देखो समुद्र का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा और उसको पीकर तुम अमृत को प्राप्त करोगे, बलशाली बनोगे, तब देव दानवों को पराजित कर देना, असुरों को पराजित कर सकोगे। तब हुआ कि ठीक है, लेकिन वो होगा कैसे समुद्र मंथन? तो मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और सांप शेषनाग को रस्सी बनाई गई, रस्सी की तरह लिपट गए वो मथनी में, और धरती और समुद्र के तल में कछुआ बन के विष्णु आधार बने और देवताओं को और असुरों को फुसलाया गया कि भाई चलो समुद्र को मथते हैं, बहुत चीज निकलेगा, जो भी मिलेगा। जाहिर है उन लोगों ने प्रलोभन यही दिया होगा, चाहे कहा होगा कि हम लोग बांट लेंगे आपस में सबको। असुर राजी हो गए। यहाँ फिर चालाकी दिखाई देवताओं ने। उनकी सिट्टी पिट्टी घूम थी कि सांप के मुंह को कौन पकड़ेगा। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग पूंछ पकड़ेंगे।
तुम लोग मुंह की तरफ से पकड़ो। असुर को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। वो ताकतवर थे, मन से तन से बलवान होते हैं। उन्होंने पकड़ लिया उधर से और फिर मथनी की तरह उसको चला। और भाई 14 तरह के रत्न निकले हैं, माने बेशकीमती चीजें निकली। और ज्यादातर चीज जब भी निकलता था हड़प लेते थे देवता किसी न किसी बहाने। जैसे लक्ष्मी निकली, जो धन की देवी कही जाती है, एक रूपवती स्त्री भी थी, देवी भी थी। उसको विष्णु जी ने अपना लिया। उसके बाद कामधेनु गाय निकली, उसको भी विष्णु जी ही ले गए। हाँ, उन्होंने ऋषियों को दे दिया उसको। इसीलिए कथा में, कहानियों में है कि वाल्मीकि के आश्रम में रहती थी कामधेनु। जो उसी तरह ऐरावत हाथी निकला। एक एक करके एक बहुमूल्य चीजें उससे निकले। हलाहल जो निकला तब तो पूरी दुनिया ही जलने लगी। तो लोगों ने भगवान शंकर को पकड़ा के, उन लोगों ने, लोग कहिएगा तो कहीं नहीं, शायद इस पर देवताओं ने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि आप ये बम भोला उसको पी गए और कंठ में ही रोक के रखे। नीलकंठ हो गए, लेकिन दुनिया को बचा लिया। और अंत में निकला अमृत कलश। लीजिए, जो लोग असुरों से कह के आए थे कि भाई हम लोग जो भी निकलेगा बांटेंगे आपस में, लेकिन उनकी नीयत डोल गई। देवता उसको ले भागे वहां से मिलते ही। असुर लोगों ने पीछा किया। तो उसी क्रम में कई जगह कहते हैं कि अमृत कलश से छलक के कुछ बूंदें गिरी। और उन 4 जगहों पर, जिसमें प्रयागराज भी एक है, हरिद्वार है, और भी 2 हैं, वहाँ गिरा। और वो वहाँ कुंभ का मेला लगता है हर 3 बरस पर। और ये शायद 144वां मेला है। तो 144 गुना 3 से गुना कीजिए तो मतलब कितना हुआ? 400 से ज्यादा कुंभ स्नान हो चुका है। लेकिन साथ ही जो हो, तो उसके बाद देवता अमृत के लिए जो दावा करने लगे असुर, तो विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी माने खूबसूरत स्त्री का। और इनको भरमा के, और वो देवताओं का अमृत पान कराती रही और इनको, असुरों को बेवकूफ बनाती रही। एक था राहु केतु, वो इस भेद को समझ गया और वो वेश बदल के देवताओं में शामिल हो गया। तो उसको वो भी पी लिया और अमर हो गया। लेकिन जैसे ये सूचना मोहिनी रूपी विष्णु को मिला, उन्होंने अपना चक्र चलाया और उसके 2 टुकड़े धड़ से अलग कर दिए। राहु अलग हो गया, केतु अलग हो गया, एक शरीर के 2 हिस्से हो गए। तो ये कथा है। इससे पता चलता है कि किस तरह ये लोग हमेशा असुरों के साथ, यानी अनार्य जातियों के साथ धोखा करते रहे। और वो सिलसिला आज भी है। आज भी समुद्र मंथन चल रहा है। ये जो पूरा जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहाँ जो क्षेत्र है वो खनिज संपदा से भरपूर है। और इसका दोहन होता है। और दोहन होके जो भी निकलता है माल, उसको परिष्कृत कर देवता बाहर ले जाते हैं और छोड़ जाते हैं। यहाँ क्या रह जाता है? प्रदूषित पानी, प्रदूषित हवा, चारों तरफ विरूपित धरती, कचरा। और ये सब किसके श्रम से होता है?
जैसे समुद्र मंथन में असुरों ने योगदान दिया था और सर की तरफ पकड़ा था, सब कुछ झेलते हुए, क्योंकि शेषनाग जी जब सांस लेते थे तो उससे जहरीली हवा निकलती थी और उसको झेलते हुए काम करते थे। तो वैसे ही अभी लोग कर रहे हैं। जो जो स्थानीय मूलवासी है वो खटते हैं, उसी तरह मानवीय श्रम करते हैं। और श्रम का फायदा जो होता है वो बाहर के लोग उठाते हैं। ये पौराणिक कथा को इस रूप में भी आप देख सकते हैं। एक ये भी कहा जाता है, अंत का उस कहानी का अंत यही है कि तब देवताओं ने दानवों को पराजित कर दिया, असुरों को, और उनको कहा कि तुम पाताल लोक में जाओ। तो साथ ही पाताल वाताल तो कुछ होता नहीं है, धरती को खोदते जाइएगा, मिट्टी की परतें निकलेगी, अंत में जलधारा निकलेगी, कहीं धधकता आग निकलेगा। पाताल तो कहीं नहीं, फिर आप दूसरी तरफ से छेद करते हुए निकल जाइएगा। तो उसका जो जो यदि ऐतिहासिक व्याख्या कीजिएगा तो यही कि समतल क्षेत्र में आदिवासी रहते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे आर्यों की तो नहीं थी, सब जानते हैं। कोई हर इतिहासकार इस बात को पुष्ट करता है। चाहे नारियों की थी, आदिवासियों की थी, द्रविड़ों की थी। आदिवासियों को तो पाताल तो नहीं भेज पाए, लेकिन छल बल से पराजित कर उन्होंने जंगल झाड़ कंदराओं में रहने के लिए मजबूर किया। ये अलग बात है कि मेहनत और मशक्कत से आदिवासी यहाँ भी समाज खुश है अपने इलाके में रहकर भी, और प्रकृति के सहचार में रह के जीवन यापन करता है, इस धरती को बचाए हुए। और वो लोग क्या कर रहे हैं, कुंभ स्नान कर रहे हैं लाखों की संख्या में। लेकिन इससे दिखाई देती है सिर्फ अकर्मण्यता और कुछ नहीं। कितना बड़ा आबादी है जो कुछ नहीं करता है, बस गंगा स्नान करता है। इस तरह से साधु संतों का तो यही कथा है कुंभ मेले की। अब आप हमारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत गर्व करते हैं, बुद्धिजीवी समाज भी। हमारे कई मित्रों ने भी बड़ा प्रांजल वर्णन किया, लेख लिखा इस अवसर पर। लेकिन इस आस्था से, इस कुंभ में डुबकी लगाने से काश, हमको तो एक ही लगता है तथ्य कि हम तो मेरी तो समझ है कि जो अमीर तबका है उनको कोई अपने अपराधों पर जो फरेब दिन रात करते रहते हैं, दूसरे के श्रम के शोषण से जो अमीरी इकट्ठा करते हैं, उन्हें किसी तरह का पाप बोध नहीं होता है। उनको नहीं लगता है कोई पाप वाप किए हैं, इसलिए दिखाने के लिए भले वो चले जाएं कुंभ मेला में। कोई अंबानी अडानी और इस तरह के लोग जाके वहाँ स्नान नहीं करेगा, करता है चाहे गंगा स्नान और प्रयाग। ये तो प्रतीकात्मक रूप से बोला गया उस तरह के लोगों का, माने अमीर तबका कुंभ में नहाते हैं और जाते हैं। वास्तव में आस्था से पीड़ित लोग, जिनको जो दुनियावी काम काज में हमेशा उन्हें लगता है कि वो कुछ पाप कर रहे हैं, कुछ दुष्कर्म कर रहे हैं, वो बोध होता है, तो उससे मुक्ति का ही तो बहुत आसान तरीका है कि ठीक है भाई, दिन भर झूठ बोलो, फरेब करो, दूसरों को ठगो, इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना के तरमाल खाओ अपने, और बस
उस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए वो मज़े से जाकर प्रयागराज में डुबकी लगाते हैं, माने कुंभ के मेलों में हर 3 वर्ष अपना पाप धो लेते हैं और इस बात की गारंटी कर लेते हैं कि मरने के बाद सीधे मोक्ष जाएंगे। तो यही एक कहानी है कुंभ की। तो साथी चलिए आज इतना ही, फिर बात करेंगे और मेरी बातों पर गौर कीजिएगा।